दोस्तों, हम स्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें आपके सबसे पहले थोड़े से फार्मूलेस के बारे में यानी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। देखो, स्टैटिक्स का मतलब कुछ नहीं है, एक तरीके से डेटा गिवन होता है आपको एक सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो आपका डेटा गिवन है सीरीज़ के अंदर, तो डेटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमारा डेटा बड़ा हो जाता है तो उसका मेथड हम दूसरा यूज़ करेंगे उस डेटा को शॉर्ट करने के लिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हो सकता है कि तीसरा मेथड यूज़ करें उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको मीन निकालना है। तो मीन के हमारे 3 मेथड्स हैं। वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द मीन। तो एक तो हमारा डायरेक्ट मेथड है जो कि सिंपल है। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि आपको मीन फाइंड आउट करना है बट वहाँ पे कोई मेथड्स गिवन ना हो, तो एज यू विश यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड्स। बट अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको मीन निकालना है बाय एज्यूम मीन मेथड, यानी एज्यूम मीन मेथड के थ्रू निकालना है, या फिर आपका स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, या आपका मीन निकालना है। 3 चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको उस मेथड का रिस्ट्रिक्शन दे दिया है तो आपको फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको उसी मेथड के थ्रू मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ जिससे आपको रिमेंबर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मीन है, फर्स्ट है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो आपके जब भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट मेथड नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक आपको टेबल दे दी बना करके, क्लास इंटरवल दे दिया, ठीक है, एक डाटा गिवन दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दी। अब आपसे पूछ लिया कि इस क्वेश्चन का आप मीन निकालो, मोड निकालो और मीडियन निकालो, तीनों चीज़ निकलवाना आपसे। तो फिर आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका यूज़ करना है, लेकिन जहाँ शॉर्ट तरीका यूज़ करोगे वहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। जहाँ पर आप एज्यूम मीन मेथड मान के करोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़े से ये फॉर्मूलों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये जो है आपका सिंपल सा मेथड है, इसको जब समझें कि ये आपका समेशन का मतलब क्या होता है। समेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। समेशन का मतलब होता है सम, और सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, एक सीरीज को ऐड करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर आई और आई यानी एफ के साथ भी आई लगा हुआ है और एक्स के साथ भी आई लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसे समझें जरा। जैसे मान लो आपके पास एक एक्स दे रखा है, सपोज करो ये एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, जैसे 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है, मतलब 3 आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये आपकी। तो हम यहाँ पे आई का मतलब बता रहा हूँ, आई का मतलब होता क्या है। ये आपका रो है, फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। जब मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इस वाले रो की निकालूंगा, तो इसका मतलब क्या है, मुझे F11 लिखना पड़ेगा, यानी पहले रो की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो F2x2 लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो F3x3 लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स आप समझ गए होंगे कि जो आई है कुछ नहीं है, वो एक वैल्यू है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड सो ऑन एन तक, नथिंग। आई कुछ ऐसा नहीं है कि याद करना, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे आई लिखा हुआ आ जाता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप कर सकते हो डायरेक्ट, आपके फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले में आपका ये शो करेगा। अगर मान लो कोई फॉर्मूले से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको तो इसी तरीके से उसमें गिवन होगा, तो आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा।
तो ये कुछ नहीं है, आई का मतलब आपका रो, फर्स्ट रो का निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू है, सेकंड रो का निकाल रहे हैं तो 2 हो जाएगा, 3 का निकाल रहे हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब देखो इसमें आपका ये तो सिंपल सा मेथड है, तो इसमें कोई एफ है तो एफ की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, सम का मतलब है ये समेशन। ठीक है, अब देखो एज्यूम मीन मेथड्स के थ्रू भी हम उसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये ए जो है, ए क्या एज्यूम मीन मेथड, तो हम जब टेबल बनेगी हमारी तो एक्स में एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी कहीं पे भी, बिल्कुल बीच बीच वाली ले लेते हैं, मीडियम वाली, तो हम उसी को एज्यूम मीन मेथड मान लेंगे। एक्स में यानी जो बड़ी वैल्यू है उसको हम एज्यूम मीन मान लेंगे। ठीक है, एज्यूम मीन मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन होगी उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो आपके सब समझ में आ जाएगा। तो ए का मतलब क्या, एज्यूम मीन है। ठीक है, एच क्या है, जैसे क्लास इंटरवल है, जैसे आपका आएगा 2 से 14 है, 14 से 28 है, इस तरीके से एक क्लास इंटरवल दे रखा होगा आपको। तो इसका जो डिफरेंस है यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये अपर लिमिट कहलाती है, ये लोअर लिमिट कहलाती है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी आएगा आपका, जो भी आएगा वो आपका क्या है, डिफरेंस कहलाएगा, डी कहलाएगा। तो ये आपका क्लास इंटरवल कहलाएगा। ठीक, कुल मिलाकर के हम जब डी की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी एच कहलाएगा, ये एच डिफरेंस लिख दिया। ठीक है, एच है, इसको एच से डिनोट करेंगे, है डिफरेंस। लेकिन अब ये जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी आपका एक्स डेटा गिवन होगा उसमें से हम जो हमने एज्यूम मीन माना है, जिस वैल्यू को हमने माना है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा। और जब हम यू की वैल्यू निकालेंगे तो डी में एच का डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारे ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो डायरेक्ट मेथड कहलाता है, सेकंड वाला एज्यूम मीन मेथड कहलाता है, थर्ड वाला स्टेप डिवीजन मेथड कहलाता है। तो इन 3 मेथड्स के थ्रू हम मीन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जिससे आपको तीनों तरीके में यूज़ करूंगा उसमें। दोस्तों, जो मैंने आपको 3 मेथड इंट्रोडक्शन में बताए, आपका डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और आपका स्टेप डिवीजन मेथड, तो मैं तीनों मेथड्स को एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड्स का यूज़ करके आपकी मीन की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको गिवन है, ये तो मैं अब ये नहीं, इसको बस देखें कि नंबर ऑफ मैंगोज हैं कुछ, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं। सपोज करो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं ये आपके क्लास इंटरवल में दे रखे हैं, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो इसका डिफरेंस जो भी आता है वो हमारा एच कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10। तो दिस इज द इंटरवल, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स। तो हमारे किसी का भी निकाल के देखें 10 ही आएगा, 10 आएगा। देखो 85 में 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 10 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक डाटा इनका गिवन है कि नंबर ऑफ मैंगोज नंबर ऑफ बॉक्सेस में कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्वेश्चन। तो ये हमारे बॉक्सेस की जो वैल्यूज दे रखी है वो हम फ्रीक्वेंसीज है कि जो बॉक्सेस में हमारे जो मैंगोज हैं उनको पैक करा जा रहा है। तो एक बॉक्स की जो लिमिट है आपकी 6 है, इस वाले में इसकी इतनी है, तो ये लिमिट है। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो देखो ये 2 चीज़ें आपको गिवन होंगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अब आपको x फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था x बराबर क्या होता है भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हमने क्या करा, एक निकाल के बताता हूँ, एक फाइंड आउट करके बताता हूँ। आपकी अपर लिमिट 25 है प्लस लोअर लिमिट आपकी 15 है अपॉन 2। तो ये आपका कितना हो गया 15 और ये 25 हो गया 40, 40/2 बराबर 20 आ गई। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई। x1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। अब इसका इंटरवल देख लो आप कितना है, जो डिफरेंस है आपका h की वैल्यू कितनी है आपकी है 25 माइनस 15 बराबर 10 है।
तो अब आगे के जो वैल्यूज हैं एक्स के, वो आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है कि आप प्लस करो, लोअर लिमिट को जोड़ो, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो, फिर 2 का डिवाइड करो, 2 का डिवाइड करो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट वैल्यू निकालो, क्योंकि इंटरवल तो सेम है सबका। तो आप ये 10 सब में ऐड कर दो, 20 में 10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, इस क्लास इंटरवल का जो नेक्स्ट वैल्यू है उसकी आ जाएगी। इसमें 10 ऐड करेंगे तो अगली क्लास की एक्स वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ये सब यहाँ पे हमने ऐड करा 10 10 10, क्योंकि यहाँ पे सभी के इंटरवल का जो डिफरेंस है वो सेम है। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी स्टैटिक का क्वेश्चन आता है तो इंटरवल हमेशा सेम ही होगा सब क्लासेस के अंदर। अगर वो इंटरवल अलग अलग होता है तो आपका क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो आप ये तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने एक वैल्यू निकाल दी और उसमें इंटरवल्स को ऐड करते हुए नेक्स्ट वैल्यूज़ निकालते जा रहे हैं एक्स की, तो इसमें आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस फर्स्ट वैल्यू निकाल लो और इंटरवल देख लो, उसको ऐड करते जाओ, नेक्स्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की, ठीक है। तो देखिए, हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हमारी जो क्लास होगी, क्लास जो अपर लिमिट होगी वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट कहलाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 25 पे एंड हुई है, अब यहाँ 26 से 36 हो जाती, फिर 37 वो 36 फिर आ जाती है यहाँ 37। तो इस तरीके से, तो अगर आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम नहीं है, प्रीवियस क्लास की आपकी लोअर वो हायर लिमिट यानी अपर लिमिट, और लोअर क्लास की जो है आपकी लोअर लिमिट वाली, वो दोनों सेम होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं है तो उसमें 0.5 ऊपर नीचे, मतलब एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, वो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अभी हमारा क्या है, एक्स फाइंड आउट हो गया। अब देखो, फर्स्ट में हम मेथड यूज कर रहे हैं ये वाला। एक्स मीन के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है और डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो देखो, इसमें 2 डेटा की जरूरत है मुझे, एफ और एक्स की। तो एफ तो मेरे पास गिवन है, एक्स मैंने निकाल लिया। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 20 120 आ गया, 120। इसी तरीके से बाकी सबका मल्टीप्लाई करके मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। इसी प्रकार से इस वाले में आ रहा है एफ आई, यानी सम आ रहा है इसका एफ आई का, तो मैंने समेशन किया 35। इसी प्रकार से यहाँ पे समेशन एफ एक्स का आ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज निकाल करके उसका सम किया, मेरे पास इतना आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको फाइंड आउट करने वाला हूँ। यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, ये मेरे पास कितना है 1390 अपॉन एफ आई कितना है 35 है। तो आप इसमें डिवाइड करें तो 5 से मैं काटता हूं, ये 5 से हमने काट दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब देखो 7 से, अब 7 से इसमें डिवाइड करो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू इस मेथड के थ्रू, यानी डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आ गई हमारे पास 39.71। तो जो भी हमारे इनके आंसरों में डिफरेंस आएगा वो पॉइंटों में आ सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो, अब हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे। तो इसमें हमें एज्यूम मीन मेथड्स आपको एज्यूम करना पड़ेगा अपनी तरफ से। आप जो भी x की वैल्यू हमारी निकली है, जो फाइंड आउट हुई है, उसमें से आप कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान रखें, जो बीच में मिड में वैल्यू आए, जो मीडियम में वैल्यू आए, यानी मिड में x की जो बीच वाली वैल्यू होगी उसी को ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। वो क्यों अच्छा होता है, देखो अभी आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है, बड़ी होने से छोटी हो जाएगी, बहुत ही बड़ी नहीं जाएगी, छोटी होती जाएगी। कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, तो उनका जब सम करेंगे हम तो बहुत ही छोटी माइनर सी वैल्यूज आएंगी। तो देखिए, अब हम कर रहे हैं सेकंड वाले से। सेकंड वाले मेथड में आपको फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड,
जो कि आपका एज्यूम इन मेथड है, ठीक है। हम सेकंड वाला मेथड यूज कर रहे हैं। ए प्लस आपका है समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो देखो हम एज्यूम इन मेथड हमने माना, यहाँ पे एज्यूम इन मेथड जो बीच वाली संख्या मैंने 50 माना। तो देखो हम एफ एक्स, ये तो हमारी इस वाली प्रीवियस, हम अब यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो डी बराबर जो भी होता है, जो भी हमारी एक्स की वैल्यूज आई हैं, इनमें से जो एज्यूम मीन मेथड्स, यानी एज्यूम मीन, यानी हमने एज्यूम मीन क्या करा है, एज्यूम क्या करा है, ए की वैल्यू हमने क्या मानी है, वो हम इन डेटा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने माना इसी में से, हमेशा ध्यान रखना ए की वैल्यू हम एक्स वाले डेटा में से ही मानेंगे और बीच वाली मानेंगे, कोशिश करते हैं बीच वाली। तो हमने क्या करा, 50 मानी, तो 50 हमने क्या करा, अब इसी में से 50 को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 20 में से 50 माइनस किया तो ये हमारी डी की वैल्यू आई -30, फिर इसमें से इसको माइनस किया -20 आई। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, ये हमारे, मैं निकाल रहा हूँ डी की वैल्यू, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब हमारे पास D1 की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाली लूंगा 20 में से एज्यूम इन हमारा 50 है, तो हमारे पास क्या आ गया -30 आ गया। इसी प्रकार से D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने यहाँ पर 30 लिया, 30 में से आप 50 माइनस करोगे तो -20 आ गई। इसी प्रकार D3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 40 है तो 40 में से माइनस करेंगे 50, आपका आ गया -10। D4 की वैल्यू क्या आएगी, 50 में से 50 माइनस करेंगे 0 आएगी। D5 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगी। और D6 की वैल्यू आपकी 70 है, 70 में से आप 50 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगी। एंड D7 की वैल्यू आपका 80 में से 50 माइनस करोगे तो आपका आ गया 30। तो देखिए जब हम इसका सम करेंगे D का, यानी ये जब हम इसका सम निकालेंगे, तो ये सम निकालेंगे, सम निकालने के लिए अभी हमें कुछ जरूरत नहीं है, डी की जरूरत नहीं है, हमें डी इंटू एफ की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसमें जब भी हमारी वैल्यू आ रही है, तो देखो अगर हम देखते हैं 30 प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे आपस में, ये आपस में, ये आपस में, ऐसे 0। तो इससे क्या शॉर्ट होगी वैल्यू, देखो एफ डी है, एफ को मल्टीप्लाई करना है इस डी के साथ, तो हमारी एफ ये है, डी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, -6 का इसके साथ करेंगे तो 6 का इसके साथ करेंगे तो 6 18 -180, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 0, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे 0 हो जाएगा, इसका 4 का 10 से करेंगे 40, 4 का 10 से करेंगे 40, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सभी वैल्यू को ऐड किया। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 22 0 आ गया, 7 का -70 आ गया, 4 का 0 आ गया, फिर 4 का 40 आ गया, और 2 का करेंगे 20 से 40 आ गया, और 1 का करेंगे 30 से, तो ये आ गया। तो ये हमने निकाल ली वैल्यू। अब हम इसको फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, तो देखो कैसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। हमने यहाँ पे इसका समेशन निकाला, ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एज्यूम इन मेथड हमने, वो एज्यूम इन हमने 50 माना था, हमारा एफ डी ए कितना आ रहा है -360 अपॉन एफ आई हमारा कितना था 35। तो अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 50 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 360 अपॉन 35। तो आप या तो इसमें डायरेक्ट आप डिवाइड कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई इधर से कर लो, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आ गया 50 माइनस, अब 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट, भाई 7 बन गया 7 0, और लगभग ये मान के चलो, अब 2 0 हो गया पॉइंट के बाद, तो 7 के 21 लगभग 3 मान लेते हैं, ठीक है, लगभग 3। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40। अब इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 हो जाएगा, तो ये 39 हो गया पॉइंट 7। तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखो 50.00, तो आपका 10.3, तो ये आ गया 7 पॉइंट आपका 10। यहाँ से हमने यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे रह गया 9 में से ये, और यहाँ रहेगा 4 में से 37। तो हमारे पास जो आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद
ये वैल्यू फाइंड आउट हुई। तो हमारा पहले वाला कितना आ रहा था, ये आ रहा था, और सेकंड वाले का हमारे आया 39.7। लगभग लगभग सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंटों में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉइंटों में थोड़ी सी वेरिएशन आ सकता है, बाकी आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। अब थर्ड मेथड देखेंगे इसी से। अब देखो इसमें करना क्या, थर्ड मेथड में आपको यहां पे u लेना है, ui। सिंपल सी वही चीजें हैं, आपको u कैसे निकालना है, जो हमारी d की वैल्यू आई थी उसी में हमें क्या करना है, u बराबर, देखो पहले क्या होता है, u बराबर होता है हमारा di/h। तो जो हमारी d की वैल्यू आई थी, d हमारी क्या थी, xi-a/h। तो ये हमारी d की वैल्यू थी, ये हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ये d की वैल्यू थी हमारी। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, h का डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये मैंने जो भी हमारी d की वैल्यू आई थी उसमें मैं h मेरे पास क्या है 10 है, क्योंकि h क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। तो हमारे पास h की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, किसी का भी इंटरवल निकाल के देख सकते हैं। आपका 25 में से अगर 15 माइनस करोगे तो आपका 10 आया। तो ये हमारी h की वैल्यू आई। तो 10 का सब में डिवाइड कर दो, जो हमारे d की वैल्यू है। इसमें हम 10 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया। इसमें करेंगे 10 का डिवाइड -2, इसमें करेंगे -1। अब 0 में करेंगे 0, 10 में 1, 2 और ये 3। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, f और u यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारी f है और जो हमारी u निकली है, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैं करके बताता हूँ। 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आया, माइनस है तो माइनस का 18। 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -22। इसी प्रकार से 7 का इस -1 से 7 का करेंगे -1, ठीक है, -7 आ गया। 0 से करेंगे 4 का तो 0, 4 से 1 का करेंगे 4, और 2 से 2 का करेंगे 4, और 1 से 3 का करेंगे 1। अब इसका हमने समेशन निकाल लिया। अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे हैं और देखते हैं आंसर क्या निकलता है। हमने एज्यूम वैल्यू क्या मानी थी, हमारी एज्यूम वैल्यू क्या थी, 50 थी। तो हमने यहाँ पे 35 है और यहाँ पे आपका कितना है, 36 है। तो इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 - 360/35, ठीक है। तो ये आपका -5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो अब इसमें आप करेंगे 7 1 जा 7, 0 पॉइंट और लगभग 7 21। तो ये आपका कितना आ गया, इसमें आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके 10 सीधा इसमें से माइनस हो रहा है तो 40 बचा। अब 40 में से 0.7 और सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 39.3 करना है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो लगभग सेम आ गया। इसकी वैल्यू भी आपके पास 39.7 आ गई। तो हमने देखा कि हमने 3 मेथड्स यूज़ किए। एक तो डायरेक्ट मेथड यूज़ किया, एक हमने एज्यूमिन मेथड यूज़ किया, और एक हमने स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ किया। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज का देखो f(x) यानी फर्स्ट वाला मेथड से जब हम कर रहे थे तो वैल्यू देखो कितना बड़ा आ रहा था, सम आ रहा था। लेकिन जब हमने इससे अगला वाला मेथड यूज किया यानी ये वाला एज्यूमिन वाला, तो देखो वैल्यू कितनी कम हो गई। और जब थर्ड मेथड यूज किया स्टेप डिवीजन मेथड, तो इसमें देखो वैल्यू और भी कम हो गई, -36। तो आप देखते जा रहे हैं कि हमने जैसे जैसे वैल्यू यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमारे जो आपने इस क्वेश्चन से ये आपके क्लियर हो गया होगा कि जो हम ये सिंपल वाला या डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा बड़ा डेटा आता है, और जब हम सेकंड वाला मेथड यूज करते हैं तो उससे कम वाला डेटा आता है, और जब स्टेप डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाता है। तो हम इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए हैं, ठीक है। अब जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें आपके क्वेश्चंस अब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ
इस तरीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से कराऊंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे वही क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों आज हम 10th की स्टैटिक से स्टार्ट करेंगे, और स्टैटिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे एक दो क्वेश्चन मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आता है, और बहुत ही इजी टॉपिक है। और पहले स्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं कि होता क्या है स्टैटिक्स। देखो स्टैटिक्स में क्या होता है, कोई भी रिकॉर्ड कि जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, सपोज करो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं हम नंबर्स का, मैथ में उसके इतने आए और केमिस्ट्री में उसके इतने आए, जो भी है नंबर, ठीक है। तो हमको एक डाटा गिवन होगा, ठीक है। अब डाटा गिवन दो तरीके से हो सकता है, जैसे एक मान लो हमारे पास एक डेटा है, किसी भी चीज़ का डेटा मान लो 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से हमें डेटा गिवन है। तो स्टैटिक्स के थ्रू हम करते क्या हैं, स्टैटिक्स के थ्रू जो हमारे डेटा की जो वैल्यूज़ जब बड़ी बड़ी जाती हैं, यानी बहुत ही हाई लेवल में आती हैं, ठीक है, जैसे 1000 में चली गई, ठीक है, और भी है लाख में, उस मतलब कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। तो हम उस डेटा को शॉर्ट करने के लिए स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी समझ जाओगे, जैसे मान लो मेरे पास 4 संख्या हैं, 4 नंबर्स हैं, उस 4 नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है। सपोज करो जैसे यही है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे पास किसी स्टूडेंट का डेटा दे रखा है, ये किस चीज़ का डेटा है मुझे नहीं पता, ठीक है। हो सकता है मे बी के आपके नंबर्स हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्टों में नंबर्स हो सकते हैं, हो सकता है उसकी अटेंडेंस का हो सकता है कि क्लास के अंदर स्टूडेंट की एज का रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो सकता है मे बी। बट अब हमें क्या निकालना है, अगर मैं इसका औसत निकालूं यानी एवरेज निकालूं यानी मीन निकालूं, तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा। तो मीन निकालने के 3-4 तरीके हैं, वो हम निकालेंगे, लेकिन वो तरीका हम छोटे में भी यूज करेंगे, वो तरीका हम बड़े में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिकली जो आपका क्वेश्चन आएगा स्टैटिक का, वो आपका लिखा हुआ आएगा कि आपको वो किस मेथड से करना है। अगर मेथड नहीं आता है तो आपका छोटा ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मोड का आता है आपका क्वेश्चन, मॉडुलस का आता है, ठीक है, आपका मीडियन का आएगा, ठीक है, आपका मीन का आएगा। तो मीन में भी आपके 3-4 स्टैंडर्ड आपके डिवीजन है, जैसे आपका मीन, सिंपल, एक शॉर्टकट मेथड। तो आप मेथड्स का नाम अलग है, तरीका वही है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस वो देखेंगे। तो देखो उसे करते कैसे हैं, किसी भी डेटा अगर हमें दे रखा है, अगर हमें मीन निकालना है, तो ये हमारे पास डेटा है, तो हम क्या करते हैं मीन निकालने के लिए, सबका सम करते हैं अपॉन कितने डाटा हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डाटा, 1 2 3 4, तो 4 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो जो भी हमारा सम आएगा, ये हो गया 7 2 9 और 11, तो हमारा ये आ गया कितना 20/4। 4 का डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारा मीन आ गया, एक्स बार इसको बोलते हैं, एक्स बार, इट इज डिनोटेड बाई एक्स बार, मीन। मीन का मतलब होता है, देखो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, इसी को एवरेज भी बोलते हैं, हिंदी में औसत बोलते हैं, तो ये होता है मीन, एवरेज, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा है। अब देखो डाटा एक इंटरवल में भी गिवन हो सकता है, कि जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आपका ये जो एक्सरसाइज है 14.1, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तो हमने जो डेटा लिया था वो सिंपल लिया था, सिंपल, उसमें क्लास इंटरवल में नहीं था। अब यहाँ पे देखो जैसे नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है आपको 0 से 2, तो नंबर ऑफ हाउसेज है 1, इस तरीके से डाटा गिवन है। तो ये क्लास इंटरवल है। तो जब भी क्लास इंटरवल आएगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक्स निकालते हैं तभी हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंटरवल का मतलब क्या है, 0 से 2 रेंज है, ठीक है। तो हम इसमें एक पर्टिकुलर एक ऐसा डेटा निकालेंगे जिसे एक्स बोलेंगे। वो निकलेगा कैसे, आपकी ये वाली लोअर लिमिट कहलाती है, ये आपकी अपर लिमिट कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों लिमिट्स का सम करेंगे और उसमें टोटल 2 का डिवाइड करेंगे, यानी एक तरीके से एवरेज निकालने हैं।
जो हमारी एक्स वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या किया, एक्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट क्या है 2 है, प्लस लोअर लिमिट 2 है अपॉन 2। तो ये हमारे पास 1 आया वैल्यू। तो ये हमने इससे ये एक्स फाइंड आउट किया इस तरीके से। अब देखो दूसरा करेंगे तो 2 + 4 अपॉन 2 यानी 6 हो गया। 6 अपॉन 2 आपका कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो आपका 3 आ गया, तो आपका 3 ले लिया हमने यहाँ पे। अब देखो दूसरा तरीका और है, जब भी इस तरीके का क्लास इंटरवल गिवन होगा आपको तो बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंटरवल गिवन है जैसे 0 से 2 तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 से 4 जा रहा है, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी क्लास चल रही है वो रेगुलर चल रही है, यानी 2 पे ख़त्म हुई थी, एंड हुआ था, और स्टार्टिंग भी 2 से, नेक्स्ट वाली क्लास भी 2 से स्टार्ट हो रही है। तो ये इसकी अपर लिमिट हो गई, ये इसकी लोअर लिमिट हो गई दूसरी क्लास के लिए। तो इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक आपको इंटरवल गिवन है। तो देखो फर्स्ट आप निकाल लो, एवरेज निकाल लो, फर्स्ट आ गया, मतलब फर्स्ट वाले का एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई 2 + 0 अपॉन 2 = 1 आई इस तरीके से। अब जो भी आगे की वैल्यू आप निकालो तो ज़रूरी नहीं है कि सबका एवरेज इस तरीके से ही फाइंड आउट करो। तो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपको पहली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फिर आपको क्लास का इंटरवल देखना है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आए उसमें जोड़ते जाओ, ऐड करते जाओ। तो जैसे 1 + 2 3 हो गया, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो गया, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो गया, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, फिर 11, फिर 13। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ हाउसेज। जब इस तरीके का क्वेश्चंस दे रखा हो तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब देखो इसमें एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक आती है CF। तो CF की हम बाद में बात करेंगे, वो भी इसी से बनती है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी की बात है तो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो CF की होगी वो बढ़ते क्रम में होगी। जो सीक्वेंस होगा उसका असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में होगा, यानी बढ़ता हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 1 आ गई, फिर 5 आ गई, फिर 9 आ गई, इस तरीके से होगा जस्ट लाइक। तो पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर बड़ी आएगी, उसके बाद ये बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको गिवन है। अब हमें फर्स्ट मेथड से हम निकाल रहे हैं इसका मीन। तो मीन के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, मीन के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देखें जरा, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है एक्स मीन, ये मीन कहलाता है समेशन f(x) अपॉन समेशन f। समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब है सम, यानी हम क्या कर रहे हैं f और x की जो भी वैल्यू आ रही हैं, फर्स्ट में इतनी आई, सेकंड में इतनी आई, तो इस तरीके से हम चलते जाएंगे नीचे तक। तो हम पूरे का जो भी लास्ट में आ रहा है हम सब निकालेंगे। देखो अब इसमें करते क्या है, आई और लिख देते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप फर्स्ट रो की ले रहे हैं तो I11 रख दो, अगर सेकंड रो की ले रहे हैं तो 22 रख दो। तो इस तरीके से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ये इतने सारे रो हैं, तो इनका लास्ट में जब सम करते हैं हम तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो सम आएगी, ठीक है। तो हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया, सबसे पहला काम तो ही हमने ये किया जब हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा तब। अगर ये डायरेक्ट होता, क्लास इंटरवल नहीं होता, डेटा गिवन होता जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 जो भी है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसको ये एक्स मानते और एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ये डायरेक्ट आ जाता, फिर हम इसका सम कर देते। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, ये गिवन है आपको, ये आपको गिवन है। अब हमने क्या किया, x निकाला इसकी हेल्प से। तो x = क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो ये आ गया। इसी तरीके से इसको निकालेंगे, इसी तरीके से इसको, इसी तरीके से इसको। तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें जो फॉर्मूले में चाहिए वो f(x) चाहिए। तो हमने क्या करा, f और x इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास f तो ये वाला है और x हमारे पास ये है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 35, इसी तरीके से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इसके अंदर जो समेशन एफ आई है, इसको एन से भी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको एन भी बोलेंगे, ठीक है। कैपिटल एन से भी आपको डिनोट करेंगे। कैपिटल एन जो आएगा वो आपका आएगा सी एफ में, ठीक है। तो हम सी एफ बाद में हम डिस्कस करेंगे जब एक्सरसाइज आएगी, पर अभी आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो हमारा ये पूरे का पूरा सम करेंगे तो समेशन एफ आई, देखो इसे समझना जरा, समेशन एफ आई का मतलब क्या होता है इसे समझो जरा। ये आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डेट डेट डैश प्लस Fn, ये आ गया हमारा, इसको बोलते हैं समेशन। हम इसकी बात करें समेशन एफ आई एक्स आई, तो ये आ जाएगा F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस इस तरीके से Fn xn। तो ये है क्या चीज़, ये F1 x1 जो निकाला है वो आपके फर्स्ट रो के लिए, फिर सेकंड रो के लिए 2 2 कर देंगे, थर्ड रो के लिए 3 3 कर देंगे, आप एंड तक चलते जाओ जब तक आपका इसका एंड ना हो, फिर उनका सम करना है। तो ये हमारा सम कहलाएगा और ये हमारा फ्रीक्वेंसी का सम कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया है, ये कर दिया। अब हमें निकालना है ये चीज़, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये हमने सम निकाला है, इनका सबका सम किया तो हमारे पास आया 162 अपॉन, अब हमारे पास चाहिए सम किसका, एफ, समेशन एफ का। तो ये हमारा एफ है, तो हम इसका समेशन एफ किया तो इसका आया 20, ठीक है। अब हम इसका डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटें, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 अपॉन 10 बार क्रॉस हुआ। अब 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 8.1, यानी हमारा जो मीन फाइंड आउट करवाना था वो हमारा मीन आ गया x बार इज इक्वल टू 8.1। दोस्तों सेकंड में क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ स्टैटिक्स का। ये आपकी जो है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके 101% तो मैं कह सकता हूँ कि ये आ सकता है मे बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी दे देते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आपको इसमें जो डाटा है वो गिवन है, क्या है, आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल में आपका डेली अलाउंसेस दे रखा है, ये आपका क्लास इंटरवल है, दूसरा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दे रखे हैं जो कि फ्रिक्वेंसी है, बस ये आपको गिवन है टेबल के अंदर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है आपकी एफ, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें हम फाइंड आउट कब कर सकते हैं, जब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर हमें मीन दे देगा तभी इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो गिवन है वो गिवन है, आपको मीन गिवन है आपको x बार, ये आपको गिवन है वो कितना दे रखा है 18 गिवन है। अब हम इसको करते हैं, देखो हमारा ये इंटरवल है, टाइम इंटरवल, तो हम सबसे पहले हमें x फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, तो आपका x जब भी होगा x1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट वाले के लिए तो 11 प्लस 13 अपॉन 2 इजिकल टू क्या हो गया 24 अपॉन 2 इजिकल टू क्या हो गया 12। आपका ये x की वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले के लिए, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है, ये x4 है, x5 है, x6 है, x7 है। मतलब ये मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से ये x1 की वैल्यू आ गई, इसी तरीके से x2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो 13 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये हमारा हो गया 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया 2 का, और क्लास इंटरवल कितना जो दे रखा है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है 2 का। तो 2 का जो डिफरेंस आ रहा है, अब अगर हम x3 यहाँ से फाइंड आउट करते हैं इसके लिए, तो सीधी सी बात है जो हमारी प्रीवियस वैल्यू आ रही है 14, इसमें आप क्या करोगे 2 ऐड कर दो 16 आ जाएगी। देखो 16 आ गई।
अब इसमें x4 की वैल्यू निकालो, तो आपको प्रीवियस वैल्यू में आप 2 ऐड कर दो, 16, 18 आ जाएगी। ये हमारी 18 आ गई। अब इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में तो ये हमारा ऐड करोगे x5, तो हमारा प्रीवियस क्या 18 और प्लस 2 करो तो ये आ गया 20। इसी प्रकार से x6 निकालेंगे तो 20 प्लस 2 बराबर 22। इसी प्रकार से x7 निकालेंगे तो 22 प्लस 2 बराबर 24। तो ये हमारी x की वैल्यूज आ गई, x1, x2, x3, x4, यानी xi, ये xi चल रहा है। तो x की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 24 तक। अब हमें क्या करना, फॉर्मूले में जो हमारा होता है मीन होता है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ये हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, fx निकालेंगे। fx यानी f1 x1 हमें fx निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट के लिए हमारा फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट के लिए हमारा क्या हुआ, f हमारा कितना है 7 है, इंटू x कितना है तो 84 आ गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 234 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20f आएगा, 20f। अब यही हमें फाइंड आउट करनी है। 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, और 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 96। अब हमें करना क्या है, ये हमने कर लिया यहाँ तक। अब हमें एक तो समेशन निकालना है, f का समेशन निकालना है, एक तो f का फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 7 + 6 + 9 + 13 प्लस f + 5 + 9, ये हमारा आ जाएगा 44 + f। इसी प्रकार से f x का समीशन करेंगे, यानी इन सब का, तो ये हमारे पास कितना 84 + 84 + 144 + 234 + 20f + 110 + 96। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको जब भी ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया +20f। अब हमको गिवन क्या है, x बार गिवन है आपको 18। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये हमारे पास कितना गिवन है, इसमें पुट कर देंगे 752 + 20f अपॉन fi कितना है 44 + f। ये किसके 18 के बराबर है, 18 = 752 + 20f अपॉन 44 + f। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 18 × 44 + f = 752 + 20f। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यह आ गया आपका 79, ठीक है 79 आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 18f = 752 + 20f। तो 20f है, 18 को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका आ जाएगा 79। f को ले लेता हूँ पहले 20 में से 18 माइनस करा = इसको मैं इधर लाऊंगा तो 792 में से सब्ट्रैक्ट करा 752, तो ये हमारे पास 2f हो गया = 0, और 9 में से 5 गए 4 बचा। f = हमारे पास कितना आ गया 40 + 40/2 = 2। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी कितनी फाइंड आउट हो गई 4, ठीक है।